कठिन है इससे पार पाना। तो माया है क्या भाई? जो बहुत बड़ा ठग है उसके विषय में जाना जाए तो ही बचा जा सकता है। माया है क्या? माया का स्वरूप क्या है? माया कहते किसको है? तो कहते मायाम वेदितुम इच्छा महा, मैं माया को जानने की चाहता हूँ। भगवंतः ब्रुवन्तु न, आप तो माया से पार हो चुके, आप बताइए माया क्या होती है? सीधे सीधे माया का अर्थ जो करते हैं, माया भागवत में ही द्वितीय स्कंध में चतुश्लोकी भागवत में माया की व्याख्या की गई। हाँ महाराज, जो जैसा है उसको उसके विपरीत दिखा दे, उसका नाम है माया। माया माने जादू, माया माने जादू। आप लोगों ने शायद जादूगरों को देखा होगा। कभी कभी मैं जब गांव में था तब मैंने देखा था जादूगर आते, और उनको मैंने देखा कि एक टोकरी को रख दिया, टोकरी के नीचे कुछ नहीं था। जब टोकरी निकाली तो कबूतर निकल आया। वो कबूतर चल रहा है, खा रहा है, उड़ रहा है। अब उस कबूतर का कौन सा प्रारब्ध था कि वो कबूतर बना? वो कबूतर है ही नहीं, लेकिन चल रहा है। और कभी कभी दूसरा पक्ष भी देखा, टोकरी के नीचे अपने बच्चे को सुला दिया, बाद में टोकरी उठाई तो बच्चा था ही नहीं। तो जो है उसको छिपा दे और जो नहीं है उसको दिखा दे, इसका नाम होता है माया। माया माया माने जादू, सीधी अर्थ है माया माने जादू। तो भगवान की जो माया है ना, यही काम करती है। जो है नहीं उसको दिखा रही है। आप कहेंगे क्या क्या नहीं है उसको दिखा रही है? बोले ये जो सारा दिखाई दे रहा है ना, नाम रूप, ये सच्चा नहीं है। व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं। ये सच्चा नहीं है लेकिन दिखा रही। आप कहेंगे कैसे? आप मेरा ही स्वयं का एग्जाम्पल ले लें। जब मैं घर में था तो मेरा दूसरा नाम था, फिर ब्रह्मचारी की दीक्षा लिया तो दूसरा नाम हो गया, फिर संन्यास दीक्षा हुई तो तीसरा नाम हो गया। अब आप बताइए मेरा कौन सा नाम सच है? शरीर वही है, जीवन वही है, एक ही जन्म में 3 नाम बदल गए। तो अब पहला वाला नाम अगर कोई पुकारे तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं जानता हूं मेरा नाम नहीं। लेकिन 15 साल 16 साल तक की एज तक तो उसी नाम में अभ्यास था। सोने में कोई बुला दे तो जग जाता है व्यक्ति, नाम लेकर के सोता हुए व्यक्ति को बुलाओ तो जग जाता है। तो अब वो नाम सच था कि बीच वाला सच था कि अंत वाला सच है? ये अध्यारोप है। ये व्यवहारिक सच है, पारमार्थिक सच नहीं। तो नाम और रूप, कई व्यक्तियों को अगर आपने बचपन में देखा हो और उसके बाद 30 साल बाद उनसे मिले, आप पहचान नहीं पाएंगे। इतना रूप बदल जाता है, इतना उनका चेहरा और शरीर बदल जाता है, आप पहचान नहीं सकते। व्यक्ति तो वही है, जीवात्मा तो वही है, लेकिन क्या हुआ? तो अस्थि भाति प्रिय, ये 3 भाग परमात्मा का है और नाम और रूप ये 2 भाग माया का है। तो माया जो है, जो दिखाती रहती है, बदलती रहती है, उसका नाम है माया। और माया के यद्यपि शास्त्रों में 2 विभाग हैं, लेकिन वैष्णव लोग इसके 3 विभाग भी करते हैं। माया के 2 विभाग हैं, विद्या और अविद्या। विद्या माया के अंतर्गत हमारी जो महाराज महाशक्तियां हैं, वो चाहे जानकी जी कहें, श्री राधा रानी कहें, लक्ष्मी जी कहें, पार्वती जी कहें, ये सब विद्या माया के अंतर्गत है। और जगह जगह आपको वर्णन मिलेगा, माया शब्द का प्रयोग जानकी जी के लिए भी हुआ है रामचरितमानस में। योग माया शब्द का प्रयोग भागवत में श्री किशोरी जी के लिए भी हुआ है। तो वो माया अलग है, ध्यान रखना, और ये माया अलग है। तो विद्या माया है, किशोरी जी, जानकी जी, राधा रानी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ये सब विद्या माया के अंतर्गत है। और ये जो संसार के बंधन में डालने वाली माया है, मैं और मेरा, नाम और रूप, इस माया का नाम है अविद्या। इसी को हमारे वैष्णव की भाषा में 3 भाग कर देते हैं, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कोई लोग कह रहे थे महाराज हम सोच रहे थे सुबह वेदांत का प्रवचन होगा, तो समझ में नहीं आएगा। वेदांत कोई ऐसी चीज नहीं है, और वैसे पूरा वेदांत हो भी नहीं रहा है, करना भी नहीं है। लेकिन वेदांत का अर्थ होता है वेद का शिरोभाग।
वेदांत कहते हैं उपनिषद को, और उपनिषद जो विवेचन करता है आपके स्वरूप का विवेचन करता है। आप जो हैं इसका वर्णन करता है, आप क्या हैं। क्या आप ये नहीं समझना चाहते? दूसरा क्या है ये समझने में दिन भर लगे रहते हैं, और आप स्वयं क्या है। अगर आपसे पूछा जाए आप कौन है, हाँ? एक बड़े सिद्ध महात्मा हुए वृंदावन में, हाथी बाबा जी महाराज, पैदल ही चल रहे थे। रात्रि में एक बार ठंडी का समय था, पैदल जा रहे थे, एक धर्मशाला बंद होने जा रही थी। उन्होंने आवाज लगाई, भैया हमको भी अंदर ले लो, फिर बंद करना। तो मैनेजर था, खोल दिया। 7 फीट का लंबा शरीर, चौड़ा शरीर, इसलिए उनका नाम हाथी बाबा था, बड़े लंबे चौड़े। अंदर गए तो वो ड्यूटी थी मैनेजर की, उन्होंने कहा बाबा जी अपना नाम पता बता दो। बोले किसका नाम पूछ रहा है भाई? इसका पूछ रहा तो लिख ले हाथ, इसका पूछ रहा तो लिख ले पैर, इसका पूछ रहा तो लिख ले कान। तो मैनेजर सोचा अच्छा रात्रि में पागल के पल्ले पड़ गए, अब ये न सोएगा न सोने देगा। वो बोला अरे बाबा जी पूरे शरीर का नाम बताओ। हाथी बाबा बोले लिख ले पंचभूत। तो डरा, वो घबराया, वो समझे नहीं पंचभूत क्या होता है। अब ये तो वेदांत के शब्द है। वो सोचा एक भूत आ जाए तो समस्या है, कहता पंचभूत, 5 भूत। तो अब अगर आपको इतनी जानकारी भी नहीं है तो वेदांत परेशान करेगा ही। अब बाद में बाबा हंसे और उसको अपना कोई भी नाम बता दिया, उल्टा सीधा, सही नाम तो बताया ही नहीं। कहने का अर्थ क्या है? अगर मेरे को कहा जाए कि गिरीशानंद कौन है, क्या आप बता सकते हैं गिरीशानंद कौन? ये गिरीशानंद है या ये गिरीशानंद है, ये गिरीशानंद है, कौन सा गिरीशानंद? इस पूरे आकृति में हमने अध्यारोप कर दिया है कि ये गिरीशानंद है, लेकिन सच्चाई तो नहीं है। क्योंकि 5-7 साल पहले गिरीश चैतन्य था और 30 साल पहले ये दूसरा था, तो अब गिरीशानंद कहाँ से हो गया? शरीर तो वही है। एक ही शरीर क्या 3 हो सकता है क्या? और नहीं हो सकता है तो सच क्या है? पहला वाला सच था या बीच वाला सच है या अभी वाला सच है? सच कौन है? सच कोई नहीं। हाँ? ये अध्यारोप है खाली व्यवहार के लिए। तो हमको आपको ये भी पता लगाना है कि हम आप हैं क्या। को हम कस्तम कुत आयाता कामे जननी को में ताता। ये सारे प्रश्न है भगवान शंकराचार्य जी के। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरी माँ कौन है, पिता कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। हाँ? क्या इन प्रश्नों का जवाब आपको नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो भी ये प्रश्न आपके जीवन में खड़े हैं। आप कहीं से आए भी हैं और कहीं जा भी रहे हैं, एक दिन चले भी जाएंगे। हाँ, और जब जाएंगे तब आपको पता भी नहीं रहेगा। तब ये लोग बोलेंगे, सब लोग, हाँ, जैसे आदरणीय मंदाकिनी जी कह रहे थे ना, पहले भले जीवन काल में भले काल्पनिक कहे, लेकिन मुर्दा होने के बाद तो राम नाम सत्य हो ही जाता है, हो जाता है। भगवान काल्पनिक नहीं रहते तब तो सत्य हो ही जाते। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, एक जगह एक व्यक्ति की अंतिम यात्रा जा रही थी और सभी लोग बोल ही रहे थे, गंगा जी ले जा रहे थे, राम नाम। क्या बोल रहे थे? राम नाम। डरो मत, यहाँ नहीं होगा किसी का, बोलो। हाँ, क्या बोल रहे थे? राम नाम। हाँ, सत्य है। एक महात्मा बगल में खड़े थे। वो महात्मा बड़े विनोदी होते, क्योंकि उनके जीवन में कोई चिंता तनाव तो होता नहीं, आनंद लेते। महात्मा एक पीछे आदमी जा रहा था, उसको पकड़ा, बोले भैया ये राम नाम सत्य किसके लिए बोल रहे हो? ये जो मर गया इसके